मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष गोलबंद हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। आरजेडी ने तो मुख्य चुनाव आयुक्त को बीजेपी प्रवक्ता के नाम से नवाजा है। विपक्ष का दावा है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। देखिए रिपोर्ट। पर नहीं थम रहा सियासी बवंडर। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष गोलबंद। जवाबदेही से भाग रहा चुनाव आयोग। विपक्ष के सवालों का ईसी ने नहीं दिया जवाब। संवैधानिक संस्था पर विपक्ष का हमला कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। बिहार में चल रहे एसआईआर पर सियासी भवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। बिना नाम लिए इशारों में राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि बार बार झूठ बोलने से सच नहीं हो जाता। आरोपों पर हलफनामा दे या देश से माफी मांगे, इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं है। हमारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त की चेतावनी के बाद सियासी हलचल होना लाजमी था। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष गोलबंद हो गया। सोमवार को विपक्ष के नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर जवाबदेही से भागने का आरोप लगाया। इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण सवाल भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त जब अखिलेश यादव ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस दिया कि आप इसको बताइए। तो 18,000 मतदाताओं के एफिडेविट दिए गए इलेक्शन कमीशन को, जिसकी सारी रसीदें भी थी। और आपको आश्चर्य होगा कि एक भी उस एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। कल हम अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं। बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया है। पात्रा ने कहा कि विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं। जब कोर्ट एसआईआर पर रोक नहीं लगाई तो विपक्ष को बेचैनी क्यों है? विपक्ष के नेता लगातार संवैधानिक संस्था को निशाना बना रहे हैं। यह कोई पहली बार नहीं है। आज मैं देख रहा था अनेक पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरा सवाल है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स से और उनके पार्टी के नेताओं से, क्या आपकी खंडपीठ बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बड़ी है? जब सुप्रीम कोर्ट में किसी विषय पर सुनवाई हो रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाया है, तो आप कौन सी खंडपीठ है? ये कौन सी खंडपीठ है जो आके 7 लोग बैठ गए और आपने घोषणा कर दी कि चोरी हो रही है? यह दिखाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कितनी संवेदनशीलता आप में है
या यूं कहिए कि कितनी संवेदनशीलता नहीं है। आप खिलवाड़ करते हैं संवैधानिक संस्थाओं के साथ, और केवल इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के साथ ही खिलवाड़ किया हो ऐसा नहीं है। ऐसी कोई संवैधानिक संस्था भारतवर्ष में नहीं है जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, गांधी परिवार और गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूम रहे बाकी पारिवारिक पार्टी जो है उन्होंने हमला न किया हो। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सूत्रों की माने तो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी में है। अब देखना है कि आगे ये विवाद क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। बिहार में वोटर्स अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होने कल झारखंड कांग्रेस के नेता बिहार पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में करीब 50 से ज्यादा नेता नवादा जाकर यात्रा का हिस्सा बनेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि इसमें पार्टी के मंत्री, विधायक, बोर्ड निगम आयोग के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता मंगलवार सुबह 6 बजे बिहार रवाना होंगे। ओर से हमारे जितने भी सम्मानित पूर्व अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, नेता विधायक दल, उपनेता विधायक दल, माननीय विधायकगण, मंत्रीगण, बोर्ड निगम और प्रमुख कांग्रेस जनों को कल ही शाम को सूचना दे दी गई है। जितने लोग जाना चाहें वो आज प्रदेश कार्यालय में सूचित कर देंगे। संवाददाता आनंद हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, एक तरफ एसआईआर को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, दूसरी तरफ जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी का आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाया और इस मुद्दे को लेकर अब आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि राहुल गांधी या तो हलफनामा दायर करें, नहीं तो आने वाले समय में देश से माफी मांगे, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सब गोलबंद नजर आए। चुनाव आयोग पर, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार पर सवाल उठाए गए और अंतिम में भारतीय जनता पार्टी ने भी सीधे तौर पर कांग्रेस परिवार पर, गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता या विपक्षी तमाम नेता सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना जानते हैं। देखिए, हाल के दिनों में देखें तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले चुनाव आयोग ने जो एसआईआर कराया था उसमें 65 लाख लगभग लोगों के नाम काटने जो पहला ड्राफ्ट था उसमें सामने निकल कर आए हैं। अब जब आपने देखा कि राहुल गांधी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा किया। चुनाव आयोग की अब अगर बात की तो एक संवैधानिक संस्था है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि देश में हर चुनाव कराया जाए और निष्पक्षता के साथ किया जाए और फिर इक्वल फील्ड मिले सभी पार्टीज को। लेकिन आपने देखा राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर मढ़ा है। उसके बाद से कहीं ना कहीं देश की सियासत कुछ इस प्रकार अपने ही आकार में घूमने लगी है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ही आमने सामने आके खड़े हो चुके हैं। अगर आप संसद की देखें तो लगातार लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा आपको देखने को मिला, जिसके चलते दोनों ही सदन को लगातार स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब जो ये संग्राम है एसआईआर का और सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाया है राहुल गांधी ने, उसके बाद ये संग्राम संसद से सड़क तक हो चुका है। अब सीधे तौर पर बिहार वो बैटलफील्ड बन चुकी है जहां इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ जनता के बीच पर उतर रही है। एनडीए गठबंधन की बात की तो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने रविवार को ही जारी की थी, उसके साथ सासाराम से इसकी शुरुआत की थी, तो अब पूरे बिहार भर में चलेगी। और अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए ने भी सीधे तौर पर आरोप लगाया है गांधी परिवार पे। उन्होंने सीधे तौर पर बोला है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार संवैधानिक संस्थाओं पर सीधे तौर पर आरोप लगता है। लेकिन आपको समझना होगा इन दोनों की ही लड़ाई में कई ऐसे मूलभूत मुद्दे होते हैं जो कि सड़क, रोजगार, पानी, बिजली, ये सब कहीं ना कहीं छूटे जा रहे हैं। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे आगे जो सियासी रण होगा वो एसआईआर के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। और कल जब संसद फिर शुरू होगी तो कल इसको लेकर फिर हंगामा होगा और सीधे तौर पर झारखंड के कांग्रेस नेता कल सुबह ही बिहार के लिए उड़ान भरेंगे और कहीं ना कहीं सियासी हवा को और आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बिहार दोनों ही ग्रुप के लिए, एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। और सीधे तौर पर आपकी अगर विधानसभा चुनाव की बात की तो हर एक पोलिंग बूथ पर यानी पन्ना प्रमुख तक पर नजर रहेगी कि कैसे वोट काटे जाते हैं, जिसको आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया कि जिसका आपको नाम काटना है तो मंगलवार तक आपको उनके नाम को
जनता के बीच में रखना है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आने वाला चुनाव वो रण होगा जहां दोनों ही गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और सीधे तौर पर एक एक वोट यानी बिल्कुल बिल्कुल आनंद, आपने ठीक कहा है कि आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव रणभूमि होने वाला है दोनों गठबंधन के लिए। और इस बार मुद्दा न सिर्फ एसआईआर बल्कि वोट चोरी का भी होगा। और जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उनकी यात्रा में भीड़ का जुटान हो रहा है। अब देखना यह है कि ये यात्रा हिट जब होता है तो चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद आनंद। तो लगातार एसआईआर को लेकर सियासी बवंडर मचा हुआ है वोट चोरी के आरोपों पर, जहां एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि ये जो तमाम आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए हैं ये बेबुनियाद हैं। उसको लेकर हलफनामा भी मांगा गया है और हलफनामा नहीं देने पर देश से माफी मांगने की भी बात कही गई है। संवाददाता बिपिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बिपिन का रुख कर लेते हैं। बिपिन, देखिए, एक तरफ जहां वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 17 तारीख से ही लगातार वोटर अधिकार यात्रा के तहत बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है चूंकि बिहार के नवादा में वोटर अधिकार यात्रा होने वाला है। राहुल गांधी के साथ इस बार इस यात्रा में झारखंड कांग्रेस के भी दर्जनों नेता पहुंचेंगे। यानी झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में कुल 50 नेता पहुंच रहे हैं बिहार। क्या है पूरी जानकारी? बढ़ने की गुंजाइश ज़्यादा हो गई है क्योंकि लगातार पार्टी के नेताओं ने, जो पार्टी के वरीय पदाधिकारियों हैं, उन्होंने अपनी सहमति जताई है सुबह सुबह नवादा जाने के लिए। जिस तरीके से 17 मार्च से राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी के खिलाफ वोटर्स अधिकार यात्रा की शुरुआत की सासाराम में एक बड़े कार्यक्रम के जरिए, और लगातार जो पूरा 25 जिला है बिहार का वहाँ पर राहुल गांधी को यात्रा करनी है। और उसी कड़ी में इसके लिए पार्टी ने जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारियों को जवाबदेही सौंपी थी, जिसमें झारखंड से 2 व्यक्तियों को भी इस यात्रा के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और बिरमो विधायक अनूप सिंह को। और उसके बाद अब झारखंड कांग्रेस ने यह तय किया है कि कल नवादा में जो वोटर्स अधिकार यात्रा पर राहुल गांधी निकलेंगे उसमें झारखंड कांग्रेस की पूरी ताकत जो है वो राहुल गांधी के साथ जुड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, सीएलपी लीडर प्रदीप यादव, डिप्टी सीएलपी लीडर राजेश कच्छप, कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं झारखंड सरकार में, इसके अलावा पार्टी के ज़्यादातर विधायक, बोर्ड निगम आयोग के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, पार्टी के विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण कल प्रदेश अध्यक्ष के साथ सुबह 6 बजे नवादा के लिए रवाना हो रहे हैं। और कल पूरे दिन राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में झारखंड कांग्रेस के लोग भी कदम ताल करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि बिहार और झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल एक सी रही है और लगातार जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं उसी विषयों को लेकर झारखंड कांग्रेस, क्योंकि एक पड़ोसी राज्य भी है बिहार का, बिहार से अलग होकर बना राज्य है, तो ऐसे में छोटे भाई की भूमिका में झारखंड कांग्रेस के लोग वहां पर जाएंगे और राहुल गांधी के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी झारखंड कांग्रेस का दावा है कि जो विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 में झारखंड ने दिए थे, ठीक उसी तरीके से इंडिया गठबंधन का जो परिणाम है वो 25 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए राहुल गांधी के इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए झारखंड कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई है और उसी के तहत कल तमाम झारखंड कांग्रेस के जो दिग्गज चेहरे हैं, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हो, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हो, विधायक हो, मंत्री हो, सभी कल नवादा में राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। अब बिल्कुल देखिए, नवादा में कल निश्चित तौर पर झारखंड कांग्रेस के कई नेता शामिल होंगे, लेकिन हमने देखा है कि झारखंड में भी एसआईआर का विरोध पूरे जोर शोर से देखने को मिला, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल, उनकी ओर से 17 अगस्त से हालांकि वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई विपिन, लेकिन हमने देखा कि 15 अगस्त के दिन ही अब एलईडी स्क्रीन लगाकर बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध जताया है। एसआईआर का वोट चोरी के तमाम आरोप लगाए गए हैं और देखने वाली बात यह दिलचस्प होगी कि क्या आने वाले दिनों में जो ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार से गुजर रही है, बिहार के अलग अलग जिलों में जा रही है, उसकी आंच जो है झारखंड में भी देखने को मिलेगी।
ये देखिए, जो एलईडी स्क्रीन चलाए गए थे आयुष, वो जो वोट चोरी को लेकर 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो आंकड़े सामने लाए थे, उसके प्रचार प्रसार के लिए वो एलईडी वैन था। और जहां तक एसआईआर की बात है, तो क्योंकि गुरुजी के निधन की वजह से विधानसभा का मानसून सत्र सस्पेंड हो गया था, लेकिन जो कार्यसूची तय की गई थी झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तहत कि 4 तारीख को ही विधानसभा में राज्य की सरकार एक विशेष प्रस्ताव लाकर झारखंड में एसआईआर नहीं किए जाने को लेकर विधानसभा का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज एक राजनीतिक मैसेज देने वाली थी। लेकिन सत्र गुरुजी के निधन की वजह से इस सस्पेंड हुआ है और अब जो 22 से 28 अगस्त तक ये विस्तारित सत्र होना है, संभावना इस बात की है कि इस सत्र में झारखंड की सरकार एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती है और केंद्र को एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग एक संकेत दे रहा है कि बिहार के बाद अब झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए एसआईआर को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ भी हमने देखा है कि लगातार विपक्षी दल जो है सवाल उठा रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी का क्या कदम होगा, चूंकि साफ तौर पर चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि उनके पास 2 विकल्प है मात्र, या तो हलफनामा दायर करे या फिर आने वाले दिनों में देश से माफी मांगे। विपिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। एसआईआर को लेकर सियासी बवंडर अब देश भर में देखने को मिल रहा है। आज हमने देखा कि कैसे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, हालांकि चुनाव आयोग की ओर से नाम नहीं लिया गया बेशक, लेकिन वो तमाम आरोप जो राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए थे उन पर बातें रखी गई, उन आरोपों को दोहराया गया और उस पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन का क्या रुख होगा। और दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब इंडिया गठबंधन वोटर अधिकार यात्रा के बाद इनका अगला कदम क्या होगा, दिलचस्प होगा आने वाला समय निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।